नई स्टोरी मैंने क्रिएट की थी, तो कोशिश रहेगी मेरी कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अपनी राय ज़रूर दें। एक अपने भाई की डिमांड थी कि भाई मेरे कुछ चंद बोल मेरे जो हैं वो मैं अपने नए यूथ तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और कोई भी लीडर आए, जिसमें हमें ये नहीं है, कोई भी लीडर हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में आए उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना, इस भाई की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। लाके साहब, आपका क्या ख्याल है एनसी के बारे में? सर मैं क्या बोल सकता हूँ, आप मेरे से बड़े, आप ही बताइए। आपका वोट है? जी सर मेरा वोट है। हमें अर्जुन अर्जुन है नाम, हाँ अर्जुन सिंह को एनसी में जो कैंडिडेट जी। उसको हमने कामयाबी दिलानी है। यहाँ किस वजह से दिलानी है कि आज तक हमारे कुछ काम है, ये छोटा सा गांव है दिलवास है, जो छोटा सा गांव है, कुछ काम इसमें हुए हैं मगर ना के बराबर है। इसलिए हमारा ये मकसद है इनको जिताने का, आने वाली जनरेशन के लिए बस बढ़िया हो जाए। अभी जो इनका मेंबरशिप या लीडरी है, अच्छा कैंडिडेट है हमारा, तो हमें कुछ भरोसा भी है इन पे कि ये कल को हमारा कुछ सोचेंगे। उम्मीद रखी है हमने, आस है हमारी। उम्मीद रख के हम इनको ये वोट दे रहे हैं, क्योंकि कल हमारे सामने यहाँ पे प्रोजेक्ट आने वाला है एक नाचरी चिनैनी टनल। ठीक है, पहले भी टनल बना था, हम दिलवास वाले हर जगह पीछे थे। ठीक है, आज हमारा कहने का ये मतलब है कि हम अपने कैंडिडेट को जिताएंगे और वो हमारी हेल्प करेंगे। हेल्प क्या है, हमारे एक दो जो बड़े बड़े काम है, जैसे एक खंडल का रोड है, काफ़ी टाइम हो गया इस रोड को, आधा किलोमीटर की कटिंग हुई है, हमारी ज़मीनें गई हैं, अखरोट के पेड़ थे खत्म हो गए, हमारा घर जो डैमेज हो गया। कोई सुनाई नहीं की। आपकी भी ज़मीन गई है? बिल्कुल सर। आज तक इस चीज़ की सुनाई नहीं हो पाई। हम एक बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं अपने कैंडिडेट से जो एनसी में है, राजेश सिंह है, जो अच्छा कैंडिडेट है, हम उसको सलाम करते हैं। तो हमारी यही गुजारिश है उनसे कि आपके मीडिया वालों के ओहदे से उनको हम ये सुना रहे हैं बात, ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारी वीडियो शेयर करें आगे, ताकि हर नागरिक के पास ये वीडियो पहुंचे हमारी। हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात की जाए तो ये अर्जुन सिंह जो कैंडिडेट है सबसे बढ़िया है। प्लीज़ मैं सब नौजवान बंधु से, चाहे वो औरत है, चाहे वो जेंट्स है, मर्द है, कोई भी है, जिसका वोट है वो मेहरबानी करके अपना वोट जाया मत करें। हमें काफ़ी टाइम हो गया, हम ये नहीं बोलते हैं कि वो पार्टी वैसी है, वो पार्टी वैसी है, हमें कोई लिंक नहीं है उससे। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो अभी जो इससे आगे जो काम होगा बढ़िया होना चाहिए। हमारे जो नौजवान ये लड़के इधर के हैं, बेरोजगार हैं सब। दिलवास का कौन है जो रोजगार है इस वक्त? कोई नहीं है। हम बहुत बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो ये डैमेज हुआ है डलवास एरिया, हमारे इधर के मकान डैमेज हो गए हैं, जहाँ ये हमारा रोड थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, हम मेहरबानी करते हैं सारों से कि अपना कैंडिडेट को जिताओ और हमारी कामयाबी बने। हमारा ये छोटा सा गांव है और अर्जुन सिंह प्रयार है, अर्जुन सिंह राजू ने यहाँ पे वादा किया है कि वो जीत जाएंगे और वो डलवास के बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे। और हमने भी इसी उम्मीद से उसके ओहदे में, उसकी रैली में, उनके जलसे में हम जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हमें कल को ये ना हो, हमारी उससे ये ना हो कि हम उनके ऑफिस में जाएं तो उनके बॉडीगार्ड हमें बोलें कि वो मीटिंग में है या कहाँ है, जहाँ अंदर ना जाने दें। हम बहुत बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, अगर कल को जीतने के बाद भी अगर वो हर एक बंदे से मिलेंगे, हर एक की बात समस्या सुनेंगे, सरकार के आगे हमारी बात पहुंचाएंगे, तो हम उम्मीद रखते हैं अगली बार उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जीतेंगे। ये हम उनसे वादा करते हैं कि पूरी पूरी कोशिश है इस बार तो जीतना ही जीतना है उनको, मगर आगे से भी अगर वो हमारी ये नौजवानों की तबका है, चाहे किसी भी गांव का है, किसी भी मजहब का है, हम सब भाई हैं, सब भाई हैं। हम हमारे जो नौजवानों की तरफ जो बंदा सोचेगा कैंडिडेट,
वो हमारा अर्जुन सिंह राजू होगा अभी की। तो अगर बाई चांस गलती से भाई हमारा कैंडिडेट कुछ कमियों से रह जाता है, तो मैं दूसरे कैंडिडेट से भी यही गुजारिश करूंगा कि नए जो नौजवान हैं उनके बारे में सोचा जाए और उनका कुछ बनाया जाए। अभी तो हम फिलहाल पूरी उम्मीद अपने कैंडिडेट से करते हैं, और मैं सब भाइयों को, सब बहनों को, सब अपने माँ बाप, ताए चाचुओं को और अदर जो भी जितनी दुनिया है अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन की, मैं उनसे सबसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वोट राजू है ना, राजू सिंह को दिया जाए। हल का निशान है। और इतनी सोचा जाए, ये 10 मिनट का हम टाइम ले रहे हैं, इतना सोचा जाए, ये हमारी जो एनसी और कांग्रेस है, हम अपने JNK की बात की जाए, हम किसकी बदौलत इधर बैठे हैं ये बोला जाए। चाहे कोई भी बंदा है, कोई भी बंदा है, ये जमीन, ये जो इनकी मालकी है, शामलाट है, जो भी है, किसने दी है ये देखा जाए। बाकी तो जमीन तो ऊपर वाले ने बनाई है, मगर हमारे इस सरकार की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस और एनसी थी उस वक्त, है जी। बिल्कुल। और हम इधर बैठे हैं। आज कुछ जमीनों का ऐसा मसला है, कईयों की शामलट जा रही है, कईयों की जंगलात जा रही है, और कुछ बंदे ऐसे गरीब हैं जिनके पास कुछ रहा ही नहीं है, चाहे वो जंगलात है चाहे वो शामलाट है। तो हमारी यही गुजारिश है, हम अपनी इस सरकार से ये विनती करते हैं कि जैसे आपने बगलियाड़ प्रोजेक्ट दिया था डिस्ट्रिक्ट रामबन को, और कितनी रोजगारी उस टाइम की लगी, अभी तक हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने उधर काम किया 35 रुपए दिन से। ये मैं आपको बोलता हूँ, तब मैं छोटा सा था जब ये प्रोजेक्ट आया था यहाँ पे, आज तक चल रहा है। और हम ये गुजारिश करेंगे अपने एनसी और कांग्रेस से, जो दोनों इकट्ठी है ना ये ना, अलायंस, हम यही इनसे गुजारिश करते हैं कि जैसे हम पहले थे वैसे ही आगे भी रखा जाए, एक दूसरे से इत्तेफाक होना चाहिए, बोलने की बड़े छोटे की तमीज होना चाहिए। आज वो वक्त आ गया है कि 5 साल के बच्चे को आप अगर जोर से बात करोगे, चाहे 80 साल का बूढ़ा होगा, वो उसको ऐसा जवाब देगा आगे से कि वो वहां का वही बैठा रह जाएगा। बिल्कुल। आज वो टाइम आ गया है कि रोटी घर में खाने के लिए नहीं है, मगर बाहर इतनी फूफाएं हैं कि देखा जाए तो जैसे ये पूरे इंडिया को खरीद सकते हैं। बिल्कुल। हम अपनी छोटू बच्चों की बात कर रहे हैं, किसी बाहर की नहीं कर रहे हैं। आजकल वो टाइम आ गया है। हम यही गुजारिश करते हैं कि मैं निवेदन यही करता हूँ कि अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन से, चाहे हमारा राजगढ़ है, संगलदान, फूल बनाल, इधर पतिडाव तक एरिया है हमारा, बीच में जो भी गांव है चंद्रकोट वगैरह, मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि अपनी सरकार लाइए। अपनी सरकार आएगी पुरानी वाली, तो हम जो पहाड़ी लोग हैं, चाहे वो किसी की मजहब में, गुज्जर बकरवाल, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, कुछ भी, जैसे पहले जमीनों का मामला था हमारा, जैसे हम रहते थे वैसे ही रहना चाहते हैं। मगर हम तब वो बनेंगे कि हमारी एनसी सब मिलके लाएंगे, अपनी सरकार यहाँ बनाएंगे JNK में, तब जाके हमारा कुछ हो सकता है। ये मत कोई सोचे कि वो मजहब के तौर पे लड़ रहा है, ये वो कर रहा है, इसको गिराओ गिराओ, ये करो। ये होता है मेरे भाइयों 10 दिन। 10 दिन के बाद जब सरकारें बन जाती हैं, उसके बाद बंदा पछताता है, मगर वो टाइम हाथ में नहीं आता है। तो मैं आपसे सबसे बहुत बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खास करके मैं रहने वाला डलवास का हूँ, और खास करके अपने डलवास के नौजवानों को, बूढ़े ताए चाचों को, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि अपनी एनसी को जिताया जाए और अपनी जो ज़मीनें हैं उनको बचाया जाए। आने वाले वक्त में आपको, मुझे नहीं लगता कि जिसके पास 10 कनाल ज़मीन होगी उसके ऊपर अगर 1 कनाल भी होगी तो मुझे लगता है वो भी चला जाएगी। और जैसे अभी ऐसा हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां बैठ रही हैं डोन में, नीचे चले जाओ आप, वो सब शामलाट या जंगलात निकल रही है जमीन, वो उसका किसी को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मगर जो उसमें गरीब बैठे थे वो बेचारे, उनको भगाया गया है, जहाँ कहीं साइड पे उनका दे दिया टेंट लगाने के लिए, बेघर हो गए हैं। तो मैं देख रहा हूँ, मैं डोन में काम करता हूँ, ठीक है, एक मजदूर बंदा हूँ। मैंने
तकरीबन ज़्यादा नहीं 10 साल हो गए ड्राइवरी करते। मैं हर एक आपको जगह क्या रुका लगता है पिछले 10 साल में इस पंचायत जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इस पूरी जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल में कुछ ऐसा विकास हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे हम तो कुछ नहीं हुआ है काम, मगर खाली तवज्जो दी गई है रोडों पे, टनलों पे। वही जैसे हमने अपना नाची टंडल बनाया, हम मानते हैं सरकार ने हमको दिया है, चाहे ये पहले का है चाहे बाद का। मेरे भाइयों, आज हम वहां से जाते हैं तो पैसे लेते हैं, टूल लगता है हमारा। ये नहीं है कोई जितने एरिया में टूल है कि उनको ये टूल फ्री किया जाए। हमारे घर के पास है, किसी सरकार ने कोई बात की इस बारे में नहीं की। हमारे बगलियार प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी जो बिजली यहाँ पे तैयार होती है वो करोड़ों अरबों में बाहर बेची जाती है, करोड़ों अरबों में बाहर बेची जाती है। तो मैं अपनी एनसी सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अगर हमारी सरकार आती है तो हमें ये 5-6 किलोमीटर एरिया में बिजली दी जाए, किसी भी चीज़ की किसी भी फैसिलिटी। कोई ना कोई, खास करके बिजली की, क्योंकि अगर लाइट होगी घर में, दिया होगा तो उजाला ही उजाला है और अपनी सरकार भी उजाले में जाएगी। खास करके एनसी एनसी पे पूरा तवज्जो दिया जाए, हर एक बच्चों से, हर एक माँ से मैं फिर ये निवेदन करता हूँ, अपने भाइयों से भी, कि एनसी को लाओ मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, ये देखो आप, पीछे 2014 से उस टाइम में जाओ, 13 में जाओ, छोटे बच्चे की कितनी इज्जत थी। आज चला जाओ, किसकी क्या इज्जत है मुझे ये बताया जाए। खाली अगर मैं आपका हूं तो मेरी सोच यही होगी कि आपको किसी तरीके से गिराया जाए, मैं बड़ा बड़ा जाऊं, चाहे मेरे में कुछ नहीं है, मगर ये है कि आपको गिराया जाए। तो ये देखो कि छोटे बच्चे को हम पहले कुछ बोलते थे, चाहे वो मुसलमान था तो सलाम करता था, हिंदू था तो नमस्ते करता था, सिख भाई था तो सत श्री अकाल करता था। आज मेरे भाइयों, छोटे बच्चों को कुछ बोल के देखो, कोई जोर से आवाज निकाल के देखो, चाहे आपकी एज 50 साल है, आप छोटे बच्चों को कुछ बोल के देखो कि आपको ऐसा जवाब देंगे, और जी करके तो बात करेंगे ही नहीं, ओए करके करेंगे। मैं अपने भाइयों को बोल रहा हूँ, जो मैं मेरी खुद की गलती भी है बीच में, मैं नहीं बोलूंगा, मगर मैं ये बोलता हूँ कि वो पुराना वक्त आ जाए, हमारा हमारा आपस में इतना भाईचारा बढ़ जाए जैसे हम पहले थे। पहले थे हम पहले हम किसी को गांव में आवाज भी लगाते थे ना कि भाइयों आज हमारे घर में ये काम है, और पूरा गांव आ जाता था। आज आप अगर किसी के घर में दावत भी दोगे ना, तो वो भी सोचेगा नहीं यार, ये वो है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, क्योंकि हमारे बच्चों को वही शिक्षा देती है घर में। हैं? इनका प्रस्ती चल रही छोटे है। बच्चों को अगर वो शिक्षा देंगे तो वो बड़े होके क्या करेंगे मेरे भाइयों। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि दूसरी सरकारों ने गलत किया है, नहीं, अच्छा किया उन्होंने, पीछे जो काम दिया है, हमारा रोजगार बढ़ा है। मगर मेरा कहने का ये मतलब है, अगर हम थोड़ा सा सरकार को पलटा दें तो हो सकता हमारा अच्छा काम चले। और ये तो हमारी पुरानी सरकार है, कोई माने ना माने, ठीक है, चाहे कोई माने ना माने, जब से हम पैदा हुए हैं हमने एनसी और कांग्रेस देखी थी, तब टाइम आता था कि ये सरकारें थी। बस ज़्यादा मैं बातें नहीं बोलूँगा, दो बातें और बोलूँगा, इतना आप ध्यान रखो कि आपको ज़मीन किसने दी है, और आपको 2002 में या 1999 में प्रोजेक्ट इंस्टाग्राम बन को रोजगार किसने दिया है। बस ये देखो कि आज तक हम उस लैंड में, हमारे जो चंद्रकोट में प्रोजेक्ट है, हो सकता है इसका सेकंड फेज तो हो गया, थर्ड फेज भी आ जाए। तो थर्ड फेज आएगा तो मेरे भाइयों हम ही काम करेंगे। हमारा टंडल बनेगा नाचरी, तो हम ही काम करेंगे। हमारे और डिस्ट्रिक्ट में काम लगे हैं, उधर हम जाते हैं, मगर उधर हमें यही बोला जाता है फलाने बंदे के पास जाओ, फलाने बंदे के पास जाओ। उधर हम उन बंदों के पास पहुंच ही नहीं सकते हैं, अगर पहुंचे भी तो वो ऐसी ऐसी डेटें दे देंगे, तब तक घर वाले भूखे मर जाएंगे। वैकेंसी नहीं ठीक है है, कुछ भी। तो लास्ट में हमारा नाम आता है, वैकेंसी नहीं। और बाहर की दुनिया, बाहर के जो लोग हैं, जो हमारे भाई हैं बाहर के, वो अगर आधी रात को इस प्रोजेक्ट में पहुंचेंगे तो उनको उसी वक्त ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैंने कम से कम 6-7 साल होने लगे ये प्रोजेक्ट लाइन में, मैं हर एक को जानता हूँ, हर एक को पहचानता हूँ। मगर मैं यही बार बार फिर कहना चाहता हूँ कि अपनी वो पुरानी
बुजुर्गों से और अपने बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम जिसकी ज़मीन पे बैठे हैं ना, वो देने वाला कौन है। इतना सोच लो कि हमारी रोजगार उस टाइम कितनी गरीबी थी हर एक गांव में। आज तो हम बहुत कुछ सोचते हैं लोग, हम वो बन गए, हम वो बन गए। उस टाइम को देखो कि मैन, जैसे एक पेड़ लगाते हैं हम, उसको पानी किसने दिया है? पेड़ तो बड़ा हो गया, फल तो सब खा रहे हैं, मगर उसको पानी किसने दिया है, ये सोचो मेरे भाइयों। इसी से मैं और अपने रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं, नमस्कार, सत श्री अकाल, और अपनी आदावर। कीमती वोट देने के लिए और जो भी मेरा कीमती बहन भाई वोट, बाहर है वो भी आके अपना बस कीमती वोट जो दो। जो बाहर है मेरे भाई, मेहरबानी करके अपना कीमती 10 वोट। रुपये अपना किराया खर्च के कीमती वोट जाया मत करना, आके वोट दो। ये मैं एक नौजवान भाई बोल रहा हूँ अपने भाइयों को। इससे आपका नमस्कार, टाइम सत है श्री हक अकाल। मांगने का। आपका टाइम आ गया मेरे भाइयों, यही टाइम है आपका कुछ बनाने का और कुछ बनने का। टोटल टाइम डेट रखें 18 तारीख, खाली उस वक्त जाने का, 1 मिनट और या कुछ सेकंडों की बात है बटन दबाने की। जब बटन जो दब गया मेरे भाइयों, तो आपके मुकद्दर उधर ही लिखा जाएंगे। ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ। अगर हमारी एनसी या सरकार आई हमारी, हम सब भाई मिलके अपने अर्जुन भाई से, अर्जुन नाम है ना भाई का, ना अर्जुन भाई से हम मिलेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और हमें उम्मीद है वो हमारी बात आगे भी सुनते रहेंगे। और आज भी आए या कल आए हमारे पास, और उनका इखलाक, उनका बोलने का देखो कि वो भी हमारी तरह ही लग रहे हैं। तो इसलिए हम उनको कहीं से भी तहे आगे, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कहीं से भी आके वोट देंगे, और तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। अर्जुन भाई, आदाबर, सलाम अलैकुम। हमारी को याद रखना, जय हिंद हम जय भारत। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।